अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको किसी गोदी मीडिया या किसी बड़े चैनल पर बड़े न्यूज़ एंकर के ज़बानी आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि ये मामला किसी और का नहीं है, एक मुसलमान का है। एक मुसलमान को इंसाफ़ दिलाने का है। दोस्तों दरअसल बात क्या है कि यूपी के अलीगढ़ में एक मस्जिद में इमामत कर रहे एक मौलाना साहब को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा गया है। लगभग उनको 1 डेढ़ घंटा तक टॉर्चर किया गया है। उनको लाठी, डंडा, जूता, लात, घूँसा हर चीज़ से मारा गया है। उनको आप देख कर के समझ सकते हैं कि कितना इन पर ज़ुल्म किया गया है, कितना इनको टॉर्चर किया गया है। दोस्तों दरअसल एक इमाम साहब अपनी मस्जिद में इमामत करते थे और वो इमामत करने के बाद जो टाइम बचता था, वो टाइम वो किसी और गाँव में जाया करता था साइकिल लेकर के ट्यूशन पढ़ाने के लिए। जब डेली वो जाया करता था, उनको कुछ न कुछ बोला करता था, ये नफ़रत पसंद और शरपसंद लोग। आखिर में एक दिन आया जब उनको 5-7 आदमी ने घेर करके उनको कहा कि आप ऐसा नारा लगाओ, जयसार का नारा लगाओ, ये बोलो। जब ये इमाम साहब, ये मौलाना साहब ये सारी चीज़ बोलने से इनकार कर दिया, तो उनको ज़मीन पर लेटाकर उनको बहुत ज़्यादा मारा गया, उनको टॉर्चर किया गया। आप खुद उनकी ज़बानी इन बातों को सुने कि किस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया। हमारा नाम कारी मुस्तकीम साहब है। अलीगढ़ में कहाँ रहते हैं? क्या घटना हुई? घटना बताइए। गांव लखनपुरा मस्जिद के इमाम साहब हूँ मैं 3:30 बजे दोपहर को ट्यूशन पढ़ाने जिरौली जाता हूँ। 4-5 दिन से ये रोज मुझे परेशान करते थे, लड़के लगा देते थे। और आज जो है इसने 4-5 आदमियों ने मुझे मेरी साइकिल रोक ली और कहने लगे कि राम राम को, जय श्री राम को। मैंने नहीं कहा और इसने सबने डंडे निकाल लिया और मुझे खूब मारा है। कम से कम डेढ़ डेढ़ घंटा 2 घंटा खूब पीटा है। और कहने लगे जो भी आते थे सब दाढ़ी पकड़ के और नोचते थे और लात और घुसे मारते थे, उठने नहीं देते थे। और कहने लगे कि इसे यहीं दफना दो, यहीं किसी को पता ना पड़े। खूब मारने लगे। कम से कम 1.5-2 घंटा खूब पीटे इन्होंने। बहुत। मैं अकेले था, मैं साइकिल से ट्यूशन पढ़ाने जाता था रोज के। गाँव बुलागढ़ी है। जानते हैं आप उनमें से किसी को? जी मैं जानता हूँ। कौन है वो लोग? ये जो सब में शुरू में है, उसको स्कूल चलाता है। नाम से नाम वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन शक्ल से पहचान लूंगा उनको। तो वही गाँव के ही रहने वाले हो? जी गाँव के रहने वाले हैं। क्या मंशा क्या थी आपके साथ मारपीट करने की? कोई विवाद वगैरह था आपसे? मनसा यही थी कि ये मुसलमान है, ये कटवा है, इसे मारो, ये गाय खाते हैं, फलाना का यहाँ से भगाओ इसे, नहीं जान से मार दो इसे। घटना की जानकारी आपको पुलिस को दी थी? जी मैंने नहीं दी थी, लेकिन किसी साथी ने बाद में कॉल किया होगा, मालूम नहीं इसके बारे में। आपके साथ वहाँ मारपीट हुई थी तो आप कैसे आए वहाँ से? बचाया था किसी ने या पुलिस आई थी या छोड़ के चले गए बोला मारपीट करके क्या? कम से कम 1.5-2 घंटे के बाद पुलिस आई, जब पुलिस मुझे लेकर आई अपने पास थाने में। अब कहाँ उपचार चल रहा था? इलाज कहाँ चल रहा है? अब मेरा इलाज मलखान सिंह अलीगढ़ में चल रहा यहाँ किसने एडमिट किया आपको? पुलिस लाई थी? है। जी आपके परिवार के कोई लाए? हमारे परिवार लाए थे। परिवार परिचित गाँव के लोग लाए थे? जी गाँव वाले साथ में थे और पुलिस वाले भी आए। तो कहाँ कहाँ चोटें आपके क्या मारा? डंडे घुसे और ईंट मारे हैं, सरों में और पीठों पे, दोनों बाजू पे। और दांत तोड़ दिए, दांत में घुसा मारे, लात मारे हैं और होठ होठ फाड़ दिए हैं। कितने दिन से आपको टॉर्चर कर रहे थे? कम से कम महीनों भर से कर रहे थे, लेकिन 4-5 दिन से ज्यादा कर रहे थे। इस बात को लेकर के? ये इस बात के कि जय श्री राम के जवाब नहीं देते, राम राम नहीं कहता, इसको मारो। दोस्तों इस बात को लेकर गांव के लोगों में गुस्सा है और गांव के लोग एकजुट होकर के इमाम साहब को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं। और देखिए गांव के लोग किस तरीके से इमाम साहब के सपोर्ट में मीडिया के साथ बात कर रहे हैं। जरा आप इस वीडियो को पहले देखिए। मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी हैं। ये जो फाइल हमारे पीछे है, ये एक मस्जिद के इमाम साहब हैं। जैसा कि गांव के लोगों ने मुझे सूचित किया कि इस तरह का मामला हुआ है कि हमारे इमाम साहब को 10-12 लोगों ने पीटा है और उनके साथ जो है मतलब उनको मारने की पूरी कोशिश की गई है। जैसा कि इमाम साहब की ज़बानी आपने खुद भी सुना कि लातों से, घूसों से, लाठियों से उनको मारा और उनको एक तरह से मोब लिंचिंग करने की कोशिश की गई। जबकि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदातें कई बार हो चुकी है और प्रशासन की संज्ञान में भी है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इमाम साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा क्या रीज़न रहा आपको, उन्होंने क्यों मारा और 1 महीने से आपको टॉर्चर किया जा रहा था, तो आपने स्थानीय थाने में आपने शिकायत क्यों नहीं की? तो उनका ये कहना हुआ कि लोग ये कह रहे थे कि राम राम कहो, जय श्री राम कहो। और आज के दिन वो चंद बच्चों को हमारे साइकिल आगे खड़ा कर दिया और हम ना चाह के भी साइकिल को रोक दिए। उन्होंने जो है हमसे कहा राम राम कहो, तो हमने राम राम नहीं कहा। तो गोया कि एक साजिश के तहत में उनका ये एक प्री प्लान था, क्या उनसे कहेंगे वो नहीं कहेंगे, इसमें हम उनको मार पिटाई करेंगे। तो इसी बीच में 10-12 लोगों ने उनको मारना पीटना शुरू किया। तकरीबन इमाम साहब के ज़बानी के 1.5 घंटे तक वो मारते रहे। ऐसे तैसे जान बचा के वो बाहर निकले। फिर उसके बाद पुलिस ने आकर के मामले को संज्ञान में लिया और उनको आके मलकान सिंह में एडमिट कराया। दूसरी बात यह है कि इमाम साहब ने बताया कि 1 महीने से उनको टारगेट किया जा रहा था और बार बार कहा जा रहा था कि कटवा को मारो, मुल्ला को मारो, मुसलमानों को मारो। भाई ये क्या चीज है? सरकार या गवर्नमेंट या प्रशासन इस पर मजबूत एक्शन क्यों नहीं ले रही है? गाहे बगाहे महीने में 2 महीने में अभी मतलब अलीगढ़ में 4 मुस्लिम नौजवानों को मोब लिंचिंग करने की कोशिश की गई।
उनको मारने की कोशिश की गई, ये मामला आपके संज्ञान में है। तो ये इस तरह से बार-बार क्यों कहा जा रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाओ? भाई ज़बरदस्ती तुम जय श्री राम के नारे लगवाओगे? तो तुम्हारा भगवान ऐसा है कि तुम ज़बरदस्ती हम लोगों से अपने भगवान के नारे लगवाओगे? कोई मुसलमान तो नहीं कहता तुम नारे लगाओ, अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद करो। अभी तुमने मोहम्मद अली अलैहिस्सलाम के ऊपर लोगों पर एफआईआर कराया, हमने कुछ भी नहीं कहा। तो ये गैर मुनासिब बातें हैं, प्रशासन को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। दूसरी बात अहम ये है कि वहाँ तहरीर दी गई तो स्थानीय पुलिस ने ये कहा कि चलो मामला रफा-दफा करो, तुम्हें भी चोट लगी है और उन्हें भी चोट लगी है। जब एक तरफ एक आदमी हो और दूसरी तरफ 10 या 12 आदमी हो तो साफ ज़ाहिर होता है कि सामने वाले को चोट नहीं लगी है, वो दिफा में लगी होगी। अब दूसरे को जब मार रहे होंगे तो उनकी वजह से उनको चोट लगी होगी। तो पुलिस ने जो मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की है, हालांकि पुलिस की यहाँ पर लापरवाही है, मुकम्मल तौर पर लापरवाही है। इसलिए मैं प्रशासन से एक अपील करना चाहता हूं कि फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाए और मॉब लिंचिंग करने की जो कोशिश की है और एक आदमी को 10 आदमी 12 आदमी मिलकर के मारे, उसी को हुजूमी तशद्दुद कहा जाता है, उसी को मॉब लिंचिंग कहा जाता है। इस मॉब लिंचिंग के ताल्लुक से मेरा यह कहना है जितना जल्द हो सके इस पर एक्शन लिया जाए और जिन लोगों ने इसकी मार पिटाई करने की कोशिश की है उनको सख्त सजा दी जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, मेरा ये मानना है। और तमाम स्थानीय गांव वालों को ये कहना है कि इमाम साहब के साथ जो मार पिटाई हुई है वह एक कौम के मुक्तदा है, मुक्तदी के मुक्तदा है इमाम साहब, और इमाम साहब पूरे गांव के वो रहनुमा होते हैं। जब हमारे रहनुमा सही सलामत नहीं है तो हमारा क्या वजूद है? इसलिए इमाम साहब की हिफाजत हमारी हिफाजत है। इसलिए प्रशासन से तमाम गांव वालों को कहना है जितना जल्द हो सके उस पर एक्शन लिया जाए। और आप खुद ये बताइए, क्या इस इमाम साहब को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं? इस इमाम साहब को इतना बुरी तरीके से मारा है, पीटा है, इनको नुकसान किया है इनका, आप क्या कहते हैं इस बारे में? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।